इसके लिए हमको इस पेज पर कौन से टेस्टिमोनियल लिस्ट डॉट पीएचपी ओपन करते हैं। बहुत बढ़िया, स्टार्ट। के बाद इसमें एडिट वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशनल वेब हमारा नहीं है, हमारा है ये भी नहीं है। बहुत बढ़िया, और इस जगह ही नहीं बची गई, तो ओपन करते हैं। और सी जैम एस्टीडॉक्स सारे सेटअप ओपन है, जिस पे काम कर रहे हैं वो ओपन नहीं है। मॉडर्न शिक्षा और फर्नीचर वाले, इस वेबसाइट का नाम फर्नीचर वाले ही रखने का। एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है इसी फर्नीचर वाले। एडमिन के अंदर आते हैं और टेस्टिमोनियल लिस्ट में आता है ना। टेस्टिमोनियल लिस्ट डॉट पीएचपी ओपन कर लिया। इस पेज में जो एडिट बटन है, हाँ ये व्यू तो छोड़ दो, अभी टेस्टिमोनियल एडिट करते हैं। तो टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर एडिट, इसका एक पेज बनाएंगे हम लोग। कॉपी करते हैं और राइट क्लिक, न्यू, सेव और वी पेस्ट कर दिया। तो टेस्टिमोनियल एडिट वाला एक पेज हमने बना रखा है। ठीक, टेस्टी है और टेस्ट है ना, ध्यान रखना। टेस्टिमोनियल एडिट लाइक दिस। और क्रिएट को हम लोग, क्रिएट वाला जो HTML है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएट वाला ही पूरा फॉर्म मुझे एडिट में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका यूज़ हम लोग अपडेट में कर लेंगे। इसको रहने दो जैसा है वैसे ही। इंसर्ट वाला कोड अभी हमको कोई काम का नहीं है। अभी हम लोग इसका, इस जो PHP है इसको वैसे वैसे रहने देते हैं। आते हैं फॉर्म की तरफ, और फॉर्म में देखें तो क्रिएट की जगह है, तो ये मैं लिख दूंगा अपडेट टेस्टिमोनियल। और क्लाइंट नेम वगैरह वगैरह, इनमें सब डिटेल्स मुझे दिखानी है ना। तो डिटेल्स दिखाने के लिए मुझे डिटेल्स लानी पड़ेगी, और डिटेल्स लानी है तो फिर यहाँ पर डेटा लिखना पड़ेगा सर्च। अब कनेक्शन फाइल को मैं बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को डेटाबेस का काम यहाँ पे रहने वाला पड़ेगा। तो एक सिलेक्ट अंडरस्कोर क्यूब इक्वल्स टू क्वेरी लिखते हैं हम लोग, क्या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्टिमोनियल्स, जो भी टेबल का नाम है आपकी। तो टेबल का नाम हमारे डेटाबेस के अंदर है, तो 127.0.0.1 PHP माय एडमिन। और यहाँ पर फर्नीचर वेब ये रहा, और इसके अंदर ये टेबल रही टेस्टिमोनियल। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नेम को टेबल और पेस्ट करता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्टिमोनियल्स हो गया। वेयर का केस लगाना पड़ेगा, वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी होगी। तो आईडी का एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग ऊपर, और यहाँ पर $_get के अंदर मेरे पास आईडी आएगी। इस आईडी को हम लोग इसमें स्टोर कर देंगे और उसको पास कर देंगे क्वेरी के अंदर। टेस्टिमोनियल लिस्ट के अंदर क्या हम आईडी दे रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू PHP इको $टेस्टिमोनियल वाला जो एल है, वो पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। यस, डन। सेव करते हैं, ये एडिट वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ आईडी आ गई, सिलेक्ट क्वेरी हो गई। अब डेटा पेज करते हैं, तो एग्जीक्यूट क्वेरी इक्वल्स टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसमें $कनेक्शन सेलेक्ट क्वेरी। यस, अब क्या करूं? अब चेक करूं माई SQLi फेच अंडरस्कोर अरे, माई SQLi क्वेरी नहीं, मैं नंबर ऑफ रोज सर्च करना है ना मेरे को। इफ माई SQLi नम रोज, और नम रोज के अंदर ये एग्जीक्यूशन क्वेरी पास करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ रोज 0 है, कितना है? लेस देन 0 या 0। ठीक, तो क्या करेंगे? रिडायरेक्ट कर देंगे, है ना। हेडर डबल इन्वर्टेड लोकेशन, और कौन से पेज पे? टेस्टिमोनियल लिस्ट डॉट PHP, सिंपल, विथ मैसेज इक्वल्स टू इनवैलिड एक्सेस। क्योंकि कोई URL में अगर आईडी वगैरह चेंज कर देता है तो उस आईडी से डेटा नहीं मिले, और मिले तो इस को कॉपी करेंगे और मिले तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर डेटा एक वेरिएबल बनेगा।
MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर so और इसमें ये डाल सिंपल। अभी टेस्टिमोनियल डेटा को कॉपी करेंगे वेरिएबल को, इसमें सारे टेस्टिमोनियल्स आ चुके हैं इस आईडी के लिए। अब इसको हम लोग रखेंगे फॉर्म के अंदर एज अ वैल्यू। तो हर नेम के आगे वैल्यू PHP echo डन सिंपल। इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से और पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ। सेम प्रोफाइल के लिए, तो प्रोफाइल में कोई इमेज भी दिखानी पड़ेगी है ना। और यहीं पे मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ फॉर द ओल्ड फाइल। ये ओल्ड फाइल का नेम हम लोग यहीं पे लिखवा देते हैं, ओल्ड फाइल या ओल्ड प्रोफाइल ऐसा करके इसका नाम दे देता हूँ। और वैल्यू में मैं वैल्यू मतलब ऐसे, ठीक है। टेस्टिमोनियल डेटा से क्या दिखाना है मेरे को यहाँ, प्रोफाइल जो कॉलम का नाम है मेरा वो, तो पुरानी फाइल का नाम हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, क्लाइंट डिजिग्नेशन सॉरी, एंड देन यहाँ पर क्लाइंट नेम। यस अब ये हो गया। और इमेज मुझे दिखाना है, तो इमेज दिखाने के लिए इस इनपुट टाइप फाइल के नीचे VR लगा के IMG SRC में दूंगा। क्या दूंगा SRC में पाथ टेस्टिमोनियल्स यहीं पे, तो अपलोड से स्लैश टेस्टिमोनियल इमेज स्लैश फाइल का नाम, टेस्टिमोनियल डेटा में से क्या प्रोफाइल इमेज, ठीक है। नहीं क्या नाम है अपने उसका, प्रोफाइल ही, ठीक है सेम नाम रखो। तो ये इमेज आ गई और इसके हाइट में दे दो इक्वल्स टू 50 सिंपल। मैसेज में मुझे डेटा दिखाना है, तो डेटा दिखाना है तो फिर ये टेस्टिमोनियल ये जो इको किया मैंने इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। टेस्टिमोनियल के बाद यहाँ पे मैसेज सिंपल क्लियर। और इस बटन का नाम सबमिट से हम लोग क्या करेंगे अपडेट, इजी ठीक है। NCDI मल्टीपार्ट्स फॉर्म डेटा सब लगा हुआ है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर आके सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। मैंने इसके बटन पे क्लिक किया, वो ये पेज की स्पेलिंग हमने टेस्टिमोनियल लिख दी है, तो इसको टेस्टिमोनियल करना पड़ेगा। कहाँ पे, टेस्टिमोनियल लिस्ट में, तो लिस्ट में आ गए हम लोग और टेस्टिमोनियल, ठीक है। बैक करो रिफ्रेश करो, अब करो क्लिक, ये देखो डेटा प्रीफिल्ड आ रहा है, इमेज भी आ रही है, नई इमेज अपलोड करना है। तो ये तो देखो अब एक चीज और सीखने वाली इसमें, ये तो आ गया हमारा क्या पुरानी फाइल का नाम, साथ में मेरे को देना है इनपुट टाइप हिडन में अपडेट आईडी, ठीक है। अपडेट आईडी मतलब जिस डेटा के करस्पॉन्डिंग डेटा अपडेट करना है, ये भी तो फॉर्म में पोस्ट होना चाहिए ना, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल डेटा से आईडी क्लियर, इनपुट टाइप हिडन में अपडेट आईडी भी पोस्ट होगा और इसको ही हम लोग यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं। अपडेट के क्वेरी में तो अब चाहिए ना डेटा कि किस आईडी का डेटा अपडेट करना है। चलो ये हो गया, इनका यूज हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट हो रहा है ये तो वैसे वैसे ही, सबमिट होगा बटन का नाम से सबमिट ही अपना है ना, सबमिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सबमिट हो तो इन वेरिएबल्स में वैल्यूज आ जाए, ठीक है। और ये जो प्रोफाइल है ये एम्प्टी नहीं हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट वाला कोड अपना चल रहा है, लेकिन पुरानी फाइल का नाम ऊपर रिमूव करना है अपडेट होने के, ठीक है। अपडेट हो गया, उसके बाद हमको पुरानी वाली फाइल को रिमूव करना है, तो रिमूव ओल्ड अपलोडेड फाइल, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। अब जो पुरानी फाइल का नाम है वो एक वेरिएबल लिख लेते हैं हम लोग, ओल्ड फाइल नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर, पुरानी फाइल का नाम है तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ओल्ड प्रोफाइल ऐसे करके नाम था शायद में। इनपुट टाइप वीडियो में लिखा था, कहाँ लिखा है वो दिखाता हूँ, कहाँ लिखा है ये, या स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ओल्ड प्रोफाइल है तो यहाँ पे आएंगे और ये ओल्ड प्रोफाइल,
ये तो जो ओल्ड फाइल का नाम तो हमारे पास आ गया ना। और ये फाइल रखी कहाँ पे है, उसकी पूरी डायरेक्टरी हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, है ना। तो क्या होगा कि डायरेक्ट इसको अनसेट फंक्शन में पास करना रहेगा, कर लेंगे। डबल इनवर्टेड के अंदर इसकी डायरेक्टरी लिख दो, कहाँ पर है ये फाइल, कहाँ है, अपलोड फोल्डर के अंदर स्लैश टेस्टिमोनियल इमेज स्लैश क्या नाम है, अपलोड फोल्डर के अंदर टेस्टिमोनियल इमेज, बस इसमें ही है, ये फाइल है, सिंपल। और ये जो पाथ है ओल्ड फाइल नेम dir मतलब डायरेक्टरी, इसकी डायरेक्टरी दे दी अपन ने, इसको आप पास कर दो अनलिंक फंक्शन के अंदर। किसके अंदर, ये इस डायरेक्टरी से फाइल को अनलिंक कर देगा, हटा देगा, सिंपल। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फाइल को फोल्डर से अनलिंक कर सकते हो, पुरानी फाइल। डन, ये तो हो गया अपना काम कंप्लीट। अब क्या बच रहा, इंसर्ट की क्वेरी चेंज करना है। मैं इस पूरी क्वेरी को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट की क्वेरी, है ना। अपडेट फ्रॉम टेबल का नाम, अपडेट क्या है, टेबल का नाम, टेस्टिमोनियल अपडेट टेबल सेट, क्या नाम है कॉलम्स के, कॉलम के नाम है ये, है ना, क्लाइंट नेम, क्लाइंट डेजिग्नेशन, क्लाइंट, चलो बताओ, क्लाइंट नेम इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड वैल्यू, है ना, डॉलर क्लाइंट नेम, ठीक, कॉमा, सेकंड क्लाइंट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड में डॉलर डेजिग्नेशन, ठीक है, ठीक, ये एक बार क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी अगर सही नहीं रहे तो। नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइल, तो प्रोफाइल रही ये इक्वल्स टू डॉलर प्रोफाइल, ठीक, कॉमा, नेक्स्ट क्या है, मैसेज, कॉपी करो, मैसेज इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड में डॉलर मैसेज, ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्टेटस, स्टेटस में कॉपी करो, स्टेटस हम लोग दे रहे हैं क्या, नहीं, तो स्टेटस नहीं दे रहे, ठीक है, स्टेटस छोड़ दो उसको, स्टेटस तो हम लोग फ्रंट एंड से चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। बस अब क्या बचा है इसमें, कुछ भी नहीं, डन। अपडेटेड डेट वाला जो कॉलम है उसको भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि अपडेट कब किया था, है ना। हमें इसको छोड़ दो, डेट टाइम वगैरह से पास करनी पड़ेगी, हम इसको होल्ड करते हैं, फटाफट से कवर करते हैं, समझेंगे कैसे। अब इंसर्ट क्वेरी की जगह इंसर्ट केस में लिखा है नहीं, इसका नाम हाथों हाथ चेंज कर दो कि अपडेट किया है ना। और यहाँ पे वेयर क्लोज लगाना भूल गए हम लोग बातें को, वेयर क्लोज कि अब वेयर किसके लिए अपडेट करना है, तो वेयर आईडी इक्वल्स टू, अब ओल्ड आईडी ले ली अपन ने, जो आईडी हमने फॉर्म से सबमिट किया तो वो लिखा देनी पड़ेगी, तो अपडेट अंडरस्कोर आईडी ये वेरिएबल बनाएंगे अपन यहाँ पे इक्वल्स टू डॉलर रेस, तो यहाँ ऐसे को लिखा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अपडेट आईडी, ये कहाँ से आया, ये आपके फॉर्म से आया, ठीक, ये आया वेरिएबल में रखा, उसको वेरिएबल पास करते हैं, अपडेट हो गया, तो इसको वेरिएबल का नाम चेंज करो। कोड को रीयूज जरूर किया जा सकता है लेकिन बहुत ध्यान से। देन टेस्टिमोनियल लिस्ट में रिकॉर्ड क्रिएटेड की जगह रिकॉर्ड अपडेटेड और रिकॉर्ड अपडेटेड फील्ड, ये मैसेजेस दिखाने हैं लिस्ट में अपने को, है ना। तो टेस्टिमोनियल लिस्ट ये रहा और मैसेजेस सारे शो हो रहे हैं, ये इनको ही जैसे अपडेटेड फील्ड दिखा रखा है जैसे स्टेटस के लिए, ओके, तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये मैसेज क्या रहेगा, रिकॉर्ड अपडेटेड, है ना, टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली, टेस्टिमोनियल अपडेटेड फेल्ड, ऐसा टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड अपडेटेड फेल्ड, ऐसा करके मैसेज, तो इसका चेंज करोगे, डन। और सक्सेस नहीं होना चाहिए तो टेंशन होना चाहिए, फेल हो गया तो टेंशन, ठीक। चलो ये सक्सेस में सेव, रिफ्रेश करते हैं, चेंज करते हैं,
चेंज करने से पहले वो जो अनलिंक चेक अपने डालेंगे उसको भी चेक करना है। उसको टेस्ट कैसे करेंगे? अपलोड फोल्डर में टेस्टेबल इमेज के अंदर कितनी इमेजेस है? दो ही रहना चाहिए, है ना? दो ही कैसे रहेगी? पुरानी वाली हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एक फाइल ये, और इसको करता हूँ अपडेट। अपडेट तो हो गई, यहाँ पे आया तो यहाँ पे दो ही है, ठीक है। क्या हुआ? पुरानी फाइल हट गई, नहीं आ गई, है ना? ठीक। और बाकी डेटा अपडेट होता है कि नहीं होता? 1 2 1 ऐसा करके हम लोग 2 2 डाल के चेक कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? सिलेक्ट फाइल। मेरे को तो नहीं करना, मेरे को तो नहीं करना। अब आएगा टेस्ट नया। क्या क्या आएगा टेस्ट नया? कि नहीं करना तो मत करो, फिर जबरदस्ती क्यों करवा रही? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या बहुत सारी में? एक तो वो यहाँ से रिक्वायर्ड हटाना पड़ेगा, ये है ना? नहीं करना तो मत करो, ठीक है ना? चलो रिफ्रेश किया मैंने, नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सब डाला, तो ये सब डाला और अपडेट किया, तो एग्जिस्टिंग फाइल का नाम डेटाबेस में ब्लैंक चला गया। क्या गया? अब वो फाइल तो यहाँ रहेगी, कहाँ? ये इवन फाइल भी हट गई, क्योंकि पुरानी फाइल का नाम हटा दिया अपन ने। तो बोला उसको कि ओल्ड फाइल का नाम जो आएगा वो हटा देना। तो फिर क्या हुआ? है तो गड़बड़ी हो गई ना? अब प्रॉब्लम क्या है फिर? फाइल जब अपलोड हुई है तो ही ये कोड चले, नहीं तो ये जो प्रोफाइल वेरिएबल है इसके अंदर हमको ओल्ड नेम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ये वाला जो नेम है इसको, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना था ओल्ड फाइल, या ओल्ड फाइल नेम वेरिएबल बनाते हैं और इसको स्टोर करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। और इस वेरिएबल को हम लोग स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल के अंदर। कौन से? फाइल। बाय डिफॉल्ट ये क्या रखेगा? पुरानी फाइल का नाम, है ना? ठीक है। और अगर कोई अपलोड करता है तो उसमें क्या जाएगा? प्लस हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेम ऐड करना पड़ेगा कि इस प्रोफाइल का जो नेम है वो सेट रहना चाहिए, तो ही अंदर कोड आएगा। अभी क्या हो रहा है कि अंदर आ रहा था वो, ठीक है। चलो अब रिफ्रेश करते हैं, इसके लिए काम करते हैं ना। एडिट पे क्लिक किया, विवेक ओबराय ने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की, अपडेट किया तो पुरानी फाइल तो नहीं हटी ना, नई फाइल आई। अब अगर मैं कुछ नई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे विवेक ओबराय ने ये नई फाइल, ये नहीं ये वाली आ गई नई फाइल। इधर आएंगे तो क्या, इधर से क्या आएंगे तो क्या मिलेगी? एक ही फाइल है, यही वाली, रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब इसके लिए करते हैं, एडिट पे गया, फाइल सिलेक्ट की और अपडेट करते हैं, हो गई। तो यहाँ पे कितनी हो गई? अब 2 फाइल हो गई, ये देखो, हो गई ना। लेकिन अब फिर से अगर मैं अपडेट करूँगा तो क्या होगा? 3 फाइल नहीं होना चाहिए, और नहीं करूँ अपडेट, चलो नहीं करा मैंने, अपडेट करता तो भी 2 ही रहना चाहिए, 2 ही है ना। और अगर अपडेट कर रहा हूँ तो तब भी 2 ही रहना चाहिए। रिप्लेस कर दिया, डिलीट करना, मतलब नए अपलोड करके पुराने हटा दे, ऐसा। ये देखो, ठीक। कितने भी बार अपडेट करो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना सर्वर साइज बढ़ेगी नहीं। क्लियर? इस टाइप से हम लोग ये वाला पार्ट कर सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल का पार्ट हो गया। इसके अलावा इस वाली तो क्लास में हमने ये सीखा हुआ है कि अगर किसी भी फाइल को अपडेट करने का काम रहे तो हमें याद से उसमें अनलिंक वाला काम करके रखना है, क्योंकि अगर पुरानी फाइल को नहीं हटाओगे तो वो एक टाइम पर बहुत बड़ा, मतलब कि टेस्टिमोनियल इमेज के अंदर फाइल्स आती जाएगी,
और इस सेटअप की साइज़ बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर इमेज की साइज़ 2 MB 3 MB 4 MB होती है और 4 MB की 100 फाइल हो गई या 500 फाइल हो गई या 1000 फाइल हो गई, मल्टीपल यूजर्स रहेंगे वर्ल्ड वाइड, तो ये लाखों फाइल होगी। ऐसे लाखों फाइल मिलकर इस सेटअप को बहुत हैवी कर देगी और ये सर्वर पर नहीं मिलेगा। इसलिए ओल्ड फाइल को हमको अनलिंक करना है। ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट टेस्टिमोनियल वाला, जिसमें हम लोग एडिट करना सीख चुके हैं। ठीक, हाइट शॉट हम लोग यहाँ से कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉग वाला पार्ट था वो तो हो गया आपका हम लोगों का। अब इसमें ब्लॉग हम लोग इसमें ऐड करें क्या, कर देंगे, ब्लॉग का भी ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लॉग का एक पूरा ऐड करेंगे और ब्लॉग वाला पूरा पार्ट बनाने वाले हैं। आप लोग इसको इतना सब आपने कर लिया है तो आप इसको पूरा सेटअप रेडी करके रखो, ब्लॉग वाला पूरा बना कर रखो। फुटर में ये जो डिटेल्स है इनको चेंज करके रखो, मतलब एक ऑप्शन तो एडमिन में। ऑल्सो आप सर्विसेस, ये जो सर्विसेस है इनको भी डायनेमिक का रखो, सिर्फ 4 ही सर्विसेज रहे या फिर एक पेज दो क्रिएट नहीं कर पाए सर्विस, सिर्फ अपडेट कर पाए। इसमें सेपरेट सर्विसेज का पेज है क्या? ये इसमें कितनी सर्विस? बहुत सारी है, 1 2 3 4 और 4 8 है ना। ठीक है, एडमिन 8 सर्विस से ज़्यादा ऐड नहीं कर पाए। आपका प्रोजेक्ट, सॉरी असाइनमेंट चल रहा है। एक एडमिन में एक ऐसा मेन्यू ऐड करना है जहाँ से एडमिन मैक्स टू मैक्स 8 सर्विसेज ऐड कर पाए। कितने? 8 से ज़्यादा अगर सर्विस ऐड करेगा तो उसको सिस्टम एरर देगा, मतलब उसको बताएगा कि मैक्सिमम 8 सर्विसेज नहीं, क्योंकि वेबसाइट में 8 सर्विस की जगह से ऐसी फंक्शनलिटी आपको एडमिन साइड में देना है। उसमें क्या होगा, ये एडमिन को अलाउ करना है सिर्फ 8 सर्विस ऐड करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट तो ये क्लियर, करंट पूरा होगा, उसमें क्रिएट भी करेगा, एडिट भी होगा, डिलीट भी होगा, व्यू भी होगा, लेकिन एडमिन सिर्फ 8 सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, उससे साफ ऑप्शन वैसे ही रहने वाले, ये ऐसे ही सेक्शन देना है सर्विसेज का भी क्रिएट रेट सब करेगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं कर पाए। 9th वाला क्रिएट मिले, जैसे क्लिक में करेंगे 9th पे क्रिएट बटन की तो उसको मैसेज आएगी मैक्सिमम 8 सर्विसेज अलाउ, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे होम पेज पे देखना है तो 4 सर्विसेज दिख रही है, तो आप उसी ऑप्शन में मतलब लिस्ट जो आएगी है ना, उसमें एक ऑप्शन दोगे आप मार्क फॉर होम पेज, है ना, मार्क फॉर होम, ऐसा ऑप्शन रहेगा। जैसे ये टिक है ना, वैसे आप चेकबॉक्स का यूज करो, ठीक है, आगे समझ में, चेकबॉक्स के लिए यूज करो। चेकबॉक्स चेक करूंगा मैं तो क्या होगा, मार्क हो जाएगा, वही यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। ये मंडे को मेरे को असाइनमेंट देखना, अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, मार्क फॉर होम क्लिक किया तो मार्क हो जाएगी और यहाँ पे दिखेगी, बाकी सर्विसेज नहीं दिखेगी। क्लियर, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क आएगा। क्लियर, देखो करना क्या है, तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए, जैसे आप बनाओगे ना सर्विसेज वाला प्लान, उसमें एक साइड में ऑप्शन चाहिए, चाहे फर्स्ट में देना, मैंने अगर तो उसको टिक कर दिया है, तो जैसे टिक करूँ उससे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, वो डेटाबेस में अपडेट होगा क्या कि ये मार्क हो चुका है, ठीक है। लेकिन कैसे चलेगा, एक लिंक ऑन क्लिक पर एक लिंक चला देगा, ठीक है, और उस लिंक पर URL में वेयर में जैसे मैसेज में आप लोग देते हैं ना वीडियो वगैरह, जैसे आप लोग स्टेटस देते, इसने स्टेटस क्या किया है, इसका टिक चेक किया है, वो चेक हो जाएगी डेटाबेस में अपडेट वाला, तो वही वाला सारा डेटा आपको यहाँ दिखाना, बाकी नहीं दिखा। क्लियर, क्लियर, ठीक, इस टाइप से ये वाला टास्क करना है। और सेकंड तो मैंने आपको बता ही रखा कि मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो थैंक यू।